श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे दीपावली पूजन पर सुनी जाने वाली महालक्ष्मी की व्रत की कथा। दीपावली के दिन खासकर इस कथा का श्रवण किया जाता है क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। इसी दिन भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की विधिवत तौर तरीके से हम पूजा अर्चना करते हैं और इस कथा के श्रवण मात्र से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। धन धान्य की बरसात होती है, जीवन में सुख संपदा हमेशा प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी जिस भी भक्त से प्रसन्न हो जाए उस भक्त को कभी भी पैसों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए खासकर दीपावली के पूजन पर व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। महालक्ष्मी व्रत की कथा को सुनने वाले भक्तों पर अत्यधिक प्रसन्न भी होती है और उसकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती हैं। आइए आज हम श्रवण करेंगे महालक्ष्मी की कथा। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। प्राचीन काल की बात है, एक समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार अत्यधिक धनी था और उस साहूकार की एक कन्या रत्न थी। वह कन्या धर्म, गुण, शील और सुंदर थी, सभी गुणों में संपन्न थी। प्रतिदिन वह पीपल देवता की पूजा किया करती थी। उस पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन माँ लक्ष्मी उसकी सेवा से प्रसन्न हो गई और साहूकार की कन्या से बोली, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मेरी सहेली बन जाओ। इस पर लड़की बोली, क्षमा कीजिए माँ, मैं अपने माता पिता से पूछूंगी, उसके बाद ही आपको बता पाऊंगी। तत्पश्चात वह कन्या अपने घर को आई और माता पिता को सारी बात उसने कह सुनाई। साहूकार की आज्ञा से वह महालक्ष्मी की सहेली बन गई। माँ लक्ष्मी और साहूकार की उस कन्या में अत्यधिक प्रेम भाव था और दोनों में घनिष्ठ मित्रता भी हो गई। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस कन्या से कहा, मैं तुम्हें अपने यहाँ आने का निमंत्रण दे रही हूँ। तब लड़की ने कहा, मैं अभी नहीं बता सकती, पहले अपने पिता से पूछूंगी। इसके बाद कन्या ने अपने पिता से सारी बात कही, जिस पर साहूकार ने उसे आज्ञा दे दी। तब वह कन्या महालक्ष्मी को बोली, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करती हूँ। महालक्ष्मी उस कन्या से इतनी ज़्यादा प्रभावित थी कि उसे अपने घर ले गई। वहाँ ले जाकर उसे सोने की चौकी पर बैठाया और उसके बाद सोने चांदी के बर्तनों में उसे खिलाया भी। महंगे महंगे वस्त्र, आभूषण इत्यादि उसे पहनने और ओढ़ने को दिए। जब साहूकार की कन्या घर जाने को हुई तब महालक्ष्मी ने उसे बहुमूल्य और दिव्य दुशाला ओढ़ने को दिया। उसके पश्चात उसने साहूकार की कन्या से कहा, मैं तुम्हारे यहाँ आना चाहती हूँ, तुम मुझे अपने घर बुला लो। इस पर कन्या ने कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, और वह कन्या घर आ गई। इसके बाद उसने माता पिता को सारी बात कह सुनाई और साथ ही वह दुखी भी थी। तब साहूकार ने उससे उसकी उस दुख का कारण पूछा। कन्या ने कहा, उनके यहाँ तो इतना धन धान्य वैभव है, लेकिन हमारे यहाँ तो बैठने तक की भी उतनी अच्छी जगह नहीं है, हमारे पास तो इतने साधन ही नहीं है। उसने तुलना के स्वरूप में बताया, महालक्ष्मी के यहाँ के वैभव, हमारे यहाँ के वैभव को मैं किस प्रकार से महालक्ष्मी को संतुष्ट कर पाऊंगी। तब उसके पिता ने कहा, बेटी, इस प्रकार तुम चिंता बिल्कुल ना करो और महालक्ष्मी को तुम अपने घर में निमंत्रण दो। हमारे पास जो भी है उन्हें सप्रेम तुम खिलाओ। उसके बाद तुम जब उन्हें अपने घर बुलाना, उससे पहले अपने घर को लीप पोत कर साफ सुथरा कर लेना, रंग बिरंगी रंगोली बनाना, दरवाजे को बहुत सुंदर से सजाना, सुगंधित पुष्पों और पत्तों से मंडप बनाना और अपने दरवाजे पर तोरण लगाना। इतना सा तुम हमारी बात जरूर मान लेना। इतना पर भी सेठ की बेटी ने हामी भर दिया और महालक्ष्मी को निमंत्रण दिया। फिर भी वह दुखी थी। वह अभी थोड़ी देर बैठकर इस बात पे विचार ही कर रही थी कि सहसा
उसके ऊपर आकाश में, खुले आकाश के नीचे एक चील उड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चील के मुख में एक हार था जो कि किसी भी रानी का नौलखा हार था। अचानक ही चील के मुख से वह हार छूट पड़ा और कन्या के समक्ष से बिल्कुल आकर गिरा। यह देखकर साहूकार की कन्या अत्यधिक प्रसन्न हुई। तुरंत उसने उस हार को थाल में रखा, बहुत बढ़िया से उसे ढका। तत्पश्चात निकट ही वह बाजार में गई, जहां उस हार को बेच करके कुछ पैसे उसे मिल गए। उस पैसे से उसने सुंदर सुंदर और खुशबूदार व्यंजन बनाए। इन व्यंजनों की खुशबू दूर दूर तक फैली। इतना अभी बनकर वह साहूकार की कन्या भी बैठी ही थी कि दरवाजे पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी आ गए। तब उन्होंने उस कन्या को आवाज़ दिए। कन्या ने आवाज़ पाते ही दरवाजे की ओर बढ़कर देखा। जब दोनों को वह देखी और इतने दिव्य आभा और स्वरूप में, तो वह अचंभित हो गई। फिर कन्या ने माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश को अपने यहाँ सप्रेम निमंत्रण दे करके अंदर बैठाया। साफ सुथरी चौकी पर लीप पोत करके एक जगह तैयार की रखी हुई थी, वहाँ पर उसने बैठाया। इसके पश्चात साहूकार की कन्या ने जो इतनी खुशबूदार व्यंजन बनाए थे उसे महालक्ष्मी और भगवान श्री गणेश के समक्ष रखा और उन्होंने इस भोजन के स्वाद को चखा। कन्या के प्रेम भाव से बनाए हुए इस भोजन में बड़ा ही अद्भुत स्वाद था। खूब प्रेम भाव से उन दोनों ने भोजन के स्वाद को लिया और भोजन समाप्त करने के पश्चात वह बैठे। तब कन्या उनसे बहुत ही अच्छे प्रेम भाव से सारी बातें कहने लगी। दुख और सुख की सभी बातें उनसे की गई। महालक्ष्मी उस कन्या के स्वभाव से इतनी अत्यधिक प्रभावित हुई, इतनी अत्यधिक प्रसन्न हुई कि वह उसे वरदान देने से अपने आप को रोक न सकी। कन्या के पलक झपकाते ही कन्या के घर में अचानक से धन वैभव की बरसात हुई। कन्या का वह घर स्वर्ण महल के समान हो गया। धन दौलत सुख संपत्ति चारों ओर वैभव ही वैभव उनके घर में बरसात होने लगी। महालक्ष्मी ने कन्या से यह भी कहा, मैं तुम्हारी पूजा और तुम्हारे सत्कार से बहुत अधिक प्रभावित भी हूँ। तुम्हारी और भी कोई इच्छा है तो वह वरदान स्वरूप मुझसे जरूर ही तुम मांग लो। तब कन्या ने महालक्ष्मी से निवेदन किया, आप सदैव अपनी कृपा दृष्टि, सदैव अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। तथास्तु कहते हुए माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। जय माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार से आपने साहूकार की कन्या और साहूकार पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, जिस प्रकार से आपके उस घर में आगमन से ही धन वैभव सुख संपदा की कभी कोई कमी उस घर में ना हुई, ठीक उसी प्रकार से हम सभी के ऊपर, हम सभी पर आप अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जीवन में जो भी संकट हो या फिर परेशानी हो, तत्क्षण ही उसका निवारण कर दो माँ। कहते हैं दीपावली के पूजन के पश्चात जो भी भक्त माँ लक्ष्मी की इस कथा का श्रवण मात्र कर लेता है या फिर पाठ करता है या दूसरे को यह कथा सुनाता है, उन सभी पर महालक्ष्मी की उसी प्रकार कृपा होती है जिस प्रकार से साहूकार और उसकी कन्या के ऊपर महालक्ष्मी की कृपा हुई थी। जिस प्रकार से साहूकार के घर में धन संपत्ति की सदैव बढ़ोतरी होती चली गई, उसी प्रकार से सभी भक्तों के घरों में धन संपदा की बढ़ोतरी होती रहती है। सभी पर माँ लक्ष्मी का वरद हस्त होता है। इस प्रकार से हम सभी को दीपावली के त्यौहार पर खास तौर पे इस कथा का श्रवण करना चाहिए ताकि महालक्ष्मी की कृपा हम सभी को प्राप्त हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को भी दीपावली पर बहुत सारी शुभकामनाएं के साथ ही माँ लक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे जीवन में जो भी संकट हो, परेशानियाँ हों, उन सभी से मुक्ति होकर के जीवन सफल हो जाए और समृद्ध हो जाए। बोलो महालक्ष्मी की जय। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।